हेलो प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार दरोगा जंक्शन पे। और जैसा कि आप सभी लोगों को बहुत भांति भली भांति अवगत हैं कि बहुत सारे एग्जामिनेशन जो है वो चल रहे हैं। और उम्मीद है आप लोगों की तैयारी जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और उस तैयारी को जो है और अच्छा बनाने के लिए साथ ही साथ आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, जानकारी भी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब फॉर्म भर देते हैं, हमने एग्ज़ाम अच्छा दे दिया, हमने सब कुछ बढ़िया किया, बट कुछ डॉक्यूमेंट जिसकी जानकारी हमें नहीं रहती है सही, उसकी वजह से कभी कभी हम जो है बाहर हो जाते हैं, हमारी पूरी मेहनत जो है वो बेकार हो जाती है। उसी संबंधित जानकारी को लेके मैं आज आपके सामने आया हूँ एक वीडियो, जिसमें मैं पूरी जानकारी दूंगा कि किस बोर्ड ने नोटिस दी है, इस नोटिस में क्या क्या कहा गया है, और किस तरीके से जो है इसमें आपको यहाँ पे तैयार रहना है चीज़ों को लेके। ठीक है, तो बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार सभी लोग जुड़ जाइए। और जाहिर सी बात है कि जब आप तैयारी करते हैं तो आप दो तीन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं, जिसमें एक बहुत ही मुख्य चीज़ जो होती है वो होती है एग्ज़ाम के पैटर्न को, और जो नोटिस वगैरह या फिर जो सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया होता है उसके ऊपर ध्यान नहीं होता है। तो ऐसा ही एक नोटिस जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। नोटिस में क्या कहा गया है, किसके लिए ये नोटिस है, वो बात हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखिए, एडवाइस फॉर कैंडिडेट रिजर्वेशन क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ठीक है, यानी कि वो कैंडिडेट जिन्होंने अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के अंडर में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से नौकरी पाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये पर्टिकुलर आपका जारी किया गया, जिसमें लिखा गया है कि फॉलोइंग आर फ्यू डिफेक्ट्स बीइंग नोटिस इन द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। होता क्या है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो उसमें कुछ जो चीज़ें हैं जिनमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप जो है अपनी नौकरी खो सकते हैं सिलेक्शन लेने के बाद भी। उनमें से एक ये है कि भाई फ़ोटो इज़ नॉट पेस्टेड ऑन द सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट पे फ़ोटो पेस्ट ना होना। फ़ोटो पेस्टेड बट अटेस्टेड ऑन द सर्टिफिकेट। फ़ोटो पेस्ट है मतलब लगा हुआ है, बट अटेस्टेड नहीं है, किसी ऑफिस से ऑफिशियल्स के थ्रू अटेस्टेड नहीं है, तो भी क्या होगा, फिर आपको यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा, उसको मान्य नहीं होगा। फोटो अटेस्टेड बाय द अथॉरिटी अंडर द तहसीलदार। तहसीलदार के अंदर वो फोटो अटेस्ट होना चाहिए आपका, जो भी आपके एरिया के तहसीलदार हैं। इन सब चीज़ों से ये नोटिस जारी की गई है। अच्छा, ये आपको पता होगा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में बहुत सारा जो है अलग अलग जगहों पे यहाँ पे चल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो उसी से संबंधित बहुत सारी जो चीज़ें देखी गई हैं, उसमें यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले जो मुद्दा है उसमें यहाँ पे बात नोटिस जारी करके बताया गया है कि जो मैंने आपको बता दिया कि भाई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पे फ़ोटो नहीं है, प्रमाण पत्र पे फ़ोटो चिपकाया गया लेकिन अटेस्टेड नहीं है। फ़ोटो का सत्यापन तहसीलदार के अलावा किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया गया है। ठीक है, तहसीलदार के अलावा किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया गया है। जैसे तहसीलदार को करना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि कोई और अन्य अधिकारी किया गया है, तो ये भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है मान्य आपका नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी द्वारा निर्धारित प्रारूप संदर्भ हेतु संलग्न किया गया है। जैसे अभी इसके बाद जब आप जाएंगे अगले पेज पे, तो यहाँ पे ये संलग्न किया गया है कि आपका इस प्रकार से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपका गवर्नमेंट ऑफ जो भी हो, जिस स्टेट से आप हैं वहाँ होना चाहिए नाम, इनकम वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है डेट, सर्टिफिकेट नंबर और डेट, इसमें आपका नाम हो। ठीक है, आप किस एरिया में हैं, पोस्ट ऑफिस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसमें आपका क्राइटेरिया इसमें लिखा हुआ है कि भाई मेरा ये चीज़ है, इसके अंडर ही मैं हूँ, इससे ऊपर मैं हूँ तो मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रद्द किया जाएगा। ये बात पूरी लिखी गई है इसमें। ठीक है ना, मैं अदर बैकवर्ड क्लास से या ईडब्ल्यूएस से या जो आरक्षण वाली बात है वो यहाँ पे आपके नाम के साथ लिखा होना चाहिए। यहाँ पे लिखा होना चाहिए भाई कि सिग्नेचर ऑफ सील ऑफिसर, नाम और डेजिग्नेशन उनका होना चाहिए, मतलब जैसे तहसीलदार का है उनका नाम यहाँ पे होना चाहिए, और एक फ़ोटो यहाँ पे अटेस्टेड फ़ोटो आपका लगा होना चाहिए। ये एक प्रारूप है ईडब्ल्यूएस का, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो मान्य करेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुँचते हैं तो इस प्रारूप के तहत ही आपका जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में बहुत सारी अनियमितताएँ आई हैं। इसीलिए आपको वीडियो के माध्यम से हमने बता दिया कि जब भी आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाइए तो इन सभी चीज़ों का, इस प्रारूप का ख्याल करिए, इस प्रारूप के हिसाब से ही अपना सर्टिफिकेट आप जो है वो बनवाएंगे। तो ये जानकारी कैसी लगी, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अपनी तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि आगे बहुत सारी वैकेंसी लगी हुई है। यूपी पुलिस की जो लोग भी तैयारी कर रहे थे उन लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, उनका पेपर अच्छा हुआ होगा उम्मीद है, और उनकी सिलेक्शन की जानकारी यहाँ पे गारंटी जो है भगवान करे हो जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के साथ
मिलते हैं अगली कुछ और जानकारियों के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।